आदाब। मैं मोहम्मद अनस स्वागत करता हूं आपका महाराष्ट्र जीवन न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। वो अंबेडकर जिन्होंने भारत का संविधान लिखा था, वो अंबेडकर जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 31 मार्च को 1990 को भारत सरकार ने बाबा साहेब के मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान किया था। इसलिए 31 मार्च को बाबा साहेब को भारत रत्न मिलने के तौर पर भी याद किया जाता है। भारत की सरकारों ने बाबा साहेब को महापरिनिर्वाण कितने सालों बाद उन्हें इस सम्मान से नवाजा गया था। वो अंबेडकर जिन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महोम में हुआ। बाबा साहेब के गांव का नाम अम्बाड़वे था और उनके गांव के नाम पर ही उनका सरनेम अंबेडकर दर्ज हो गया। उनके पिता का नाम रामजी लालजी सतपाल था, जो ब्रिटिश सेना में पदस्थ थे। उनके माता का नाम भीमाबाई था। वो अपने माँ बाप के 14वीं संतान थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब स्कूल जाते थे, वो और उनके भाई इकलौते दलित बच्चे थे पूरे स्कूल में। उन्हें कहा जाता था कि वो अपने घर से बोरियां लेकर आए, जिस पर उन्हें बैठकर पढ़ने को कहा जाता था। उन्हें सेम नल से पानी भी पीने नहीं दिया जाता था। स्कूल वालों ने उन्हें एक स्पेशल मटका रखा था, लेकिन वो खुद भी मटके से पानी नहीं पी सकते थे। स्कूल में जो कर्मचारी रहते थे, वो उनके हाथों में डालते थे और फिर वो पानी पीते थे। जिस दिन कर्मचारी नहीं आता था, तब डॉक्टर भीमराव और उनके भाई को प्यासा ही रहना पड़ता था। उसके बाद उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में कानून के साथ अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट किया था। जर्मनी के बॉन विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा हासिल की। आमतौर पर हम सभी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को संविधान के शिल्पकार के रूप में जानते हैं और उन्होंने दलित समाज के लिए जो काम किया था उसके लिए पहचानते हैं। पर वास्तव में बाबा साहेब का काम यहाँ तक ही सीमित नहीं था। वो शिक्षाविद भी थे, लेखक थे, विधिवेता थे, चिंतक थे और अर्थशास्त्र थे। भारतीय रिजर्व बैंक, जिन्हें RBI भी कहा जाता है, ये भारत की केंद्रीय बैंक है। ये बैंक भारत के सभी बैंकों की संचालक है तथा भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। भारत रिजर्व बैंक की स्थापना में डॉक्टर भीमराव का सबसे बड़ा योगदान था। 1930 में पूरे विश्व में भीषण आर्थिक मंदी चल रही थी। ब्रिटिश सरकार के सामने भी गंभीर चुनौतियां थीं। अगस्त 1925 में भारत में मुद्रा प्रणाली का अध्ययन करने के लिए रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस का गठन किया, जिसे हिल्टन यंग कमीशन नाम से जाना जाता है। इस आयोग ने समस्या का समाधान के लिए एक बैठक बुलाई। बैठक में हिस्सा लेने के लिए 40 विद्वानों को आमंत्रित किया गया था। उनमें से डॉक्टर अंबेडकर जी भी मौजूद थे। इस कमीशन के सामने बाबा साहब ने दिए हुए थीसिस प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन में उनके द्वारा प्रदान किए गए दिशा निर्देशों के सिद्धांत पर भारतीय रिजर्व बैंक बनाई गई थी। अंबेडकर जी को ना तो नशे की कोई चीज़ का शौक था और ना ही वो धूम्रपान किया करते थे। एक किताब में लिखा है कि वो बहुत साधारण खाना खाया करते थे, जिसमें बाजरे की रोटी, थोड़ी सी रोटी, थोड़ा सा चावल, दही और मछली खाया करते थे। मेरा मानना है, अगर हम उन्हें सही मायने में श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो हमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत हमें इस ज़मीन पर सही तरीके से लागू करना पड़ेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने ज़िंदगी में बहुत सारे संघर्ष किए हैं। ऐसे ही स्टोरीज देखने के लिए महाराष्ट्र जीवन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए
बेल आइकॉन दबाइए, लाइक करिए और शेयर करिए।